नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। नवग्रहों में राहु का विशेष महत्व है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। तो राशि चक्र में गोचर करेंगे। अगर हर राशि में तो कई साल लगते हैं, लेकिन शनिदेव और गुरु जो बृहस्पति हैं उनके बाद राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनकी गोचर की अवधि अधिक होती है। तो राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, राहु क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं और 10 जनवरी 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह का हालांकि प्रभाव होता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस पीरियड में धार्मिक हो जाता है, सिद्धांतवादी होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा राहु अलगाव भी करवाता है। मांसाहारी होना, हड्डियों की मुश्किलें परेशान करना, शत्रु पीड़ा होना, ये नकारात्मक पक्ष हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि तत्व है और यहाँ पर सभी नक्षत्रों में इसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में, प्रथम चरण में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। वैवाहिक जीवन में लेकिन बाधाएं देता है, चरित्र को मलिन करता है, मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें देता है। लेकिन जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाते हैं तब बात रोक देता है, समाज में अपमानित करवाता है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है। वहीं राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब तृतीय चरण में जाते हैं तब व्यक्ति से काम ज़्यादा करवाते हैं, स्त्रियों से संबंध बनता है, बिगड़ता है, या फिर ऐसा कहें कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपमानित भी करवाएगा राहु। यानी प्रेम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है ज़्यादा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करता है राहु तब धन बेवजह खर्चा करवाता है, कामुक विलासी बना देता है और अशुद्ध विचार देता है। शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में जब आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है या 10 गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु कि अगर हम माने तो जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उसे धन, शोहरत, सुख की कमी कभी नहीं होने देते। शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह राहु हैं जो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव तुरंत होता है और धीमी गति से भी होता है लेकिन अस्थायी होता है। अगर हम शनिदेव से तुलना करें तो शनिदेव के नक्षत्र में बलशाली हो जाते हैं राहु और ऐसा ही अभी हुआ है। तो अभी राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्योतिष की माने तब जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं और उनके फल देने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो राहु की बदली हुई इस चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज जानेंगे हम विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च की शाम 6:50 तक रहेंगे। राहु जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, शनिदेव के नक्षत्र में आएंगे, तो अभी तक जो आपके कार्य बिगड़ते जा रहे थे, बनते बनते कार्य रुक जाते थे, अब एक बार फिर से बनने लगेंगे। ससुराल पक्ष से रिश्ते इस
राहु के नक्षत्र परिवर्तन से बढ़िया होंगे और साथ ही शुभ फलों की वृद्धि होगी। तो इस समय राहु मीन राशि में शनिदेव के नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र में चल रहे हैं। 16 मार्च 2025 तक करीब 8 महीने यहाँ पर रहेंगे और ये परिवर्तन बहुत विशेष रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके 8वें घर को प्रभावित करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का मतलब ही है पुनर्निर्माण, फिर से सब कुछ बेहतर हो जाना, ऐसा बदलाव जो अचानक से मिले। जो स्ट्रगल हो रहा था उसमें अचानक से तरक्की के रास्ते खुल जाना, ये राहु यहाँ पर आके आपकी लाइफ में देते हैं। तो इस समय खास क्या होगा? देखिए, नई कठिन से कठिन जो चीज़ें थी जिसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे थे अपनी लाइफ में, अब वो निकलेगा। जिस कार्य को बार बार आप कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब वहाँ सफलता मिलेगी। और आप जो अभी तक एक लीक से हटकर काम करने की सोचा था आपने, वो अब करेंगे। प्रेरित करेगा राहु और आप उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। यानी अगर हम आपके इन चीज़ों को बेहतर तरीके से देखें तो राहु का ये जो महापरिवर्तन है 4 हिस्सों में बटा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 हिस्से, चारों भाग में अलग अलग फल देंगे। यानी अब इन चारों भाग के बारे में अब जानेंगे आपसे, हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो शुभ फल आपने अभी तक जाना कि क्या देंगे। अड़चनें, समस्याएं जिसका लगभग असंभव सा था, अब वो आपके एक बार फिर से बनेगी। सोच से सफलता पाएंगे, आपकी ग्रोथ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और इसके जो मालिक हैं शनिदेव, लेकिन चारों चरण के मालिक अलग अलग बन जाते हैं। अब देखिए, जहाँ पर आकस्मिक धन की संभावना भी बनी हुई है, पैतृक संपत्ति, वसीयत में धन पाना जैसी चीज़ें इस समय आपके लाइफ में होगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका ऐसा कोई कार्य जो विदेश से जुड़ा है वो बनेगा, अटके काम बनेंगे। चारों हिस्से की हम पहले बात करते हैं। 8 सितंबर तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे और चौथे चरण के स्वामी मंगल हैं। अब देखिए, आपके लिए ये जो समय है थोड़ा दबाव का है, जिसका दिमाग पे असर पड़ेगा। साधारण सी समस्या होगी 8 सितंबर तक, इसके बाद चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी। क्योंकि 8 सितंबर के पहले तक आपने देखा होगा घर का माहौल तनावपूर्ण है, घर के लोगों के स्वास्थ्य में परेशानी है और अचानक से किसी के स्वास्थ्य में थोड़ी मुश्किलें होने से आप परेशान हैं। 8 सितंबर तक थोड़ा सा आपको जैसे सर्दी, जुकाम, बलगम की समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। बेवजह का चीज़ें मन में ना आने दें। प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो धोखा ना हो, इसलिए पहले से हर चीज़ अच्छे से चेक करें। और इसमें सावधानी रखना है। घर में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें जो बार बार खराबी हो रही थी, जो लोग वाहन में बार बार खर्चे करे जा रहे थे, वाणी में जो कड़वाहट थी, अब 8 सितंबर के बाद वो चीज़ें खत्म होती नजर आएंगी। तो 8 सितंबर के बाद क्या होगा, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, राहु आपके लिए 10 नवंबर 2024 तक 8 सितंबर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करेंगे। तब इस गोचर से ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते धीरे धीरे बढ़िया होंगे। आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना है। जो लोग हाउस वाइफ हैं उनके ऊपर काम का थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन शिव जी की नियमित आराधना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, नमः शिवाय का जप करें। घर में साफ सफाई करने वाले लोगों, जैसे आपके घर में मेड आती होगी, आपके घर में नौकर है, सहायक है, उनको कुछ न कुछ देते रहें। नक्षत्र के तीसरे चरण में रहने से, तीसरा चरण का जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उसका स्वामी शुक्र है और
शुक्र यहाँ पर सुखों के कारक तो हैं ही, बैलेंस एनर्जी के कारक भी हैं। तो आपके अंदर जोश भी डालेंगे और होश भी डालेंगे, यानी जो भी करेंगे एकदम से दिमाग खुला रखकर परिश्रम करेंगे, अपनी स्किल से लाइफ को बैलेंस करेंगे, कामयाब होंगे। लव लाइफ में हैं तब देखिए यहाँ पर प्रेम प्रसंग के रिजल्ट आपके लिए संतुलित रहेगा। लव के साथ जो भी मुश्किलें थी, अगर आपका प्रेम आपसे रूठा हुआ था, वो एक बार फिर से मानेगा, तो वक्त बढ़िया है। जो विद्यार्थी हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, काफ़ी समय से जॉब के लिए प्रयासरत थे, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट से नुकसान जो था अब वो फिर से ठीक हो जाएगा। संतान को भी इस समय धन प्राप्ति होगा, उनको उनके कार्य क्षेत्र में, कामकाज के मामले में भी स्थिति बढ़िया होगी। कई बिगड़े कार्य बनेंगे, ज़िंदगी एक बार फिर से बेहतर तरीके से चलेगी। लेकिन क्रोध आएगा थोड़ा, इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ इस मध्य कीजिएगा, यानी 8 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य। अब हम बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे हिस्से की। तो 10 नवंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक का जो वक्त है, राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के जो स्वामी हैं वो रहेंगे बुध। अब देखिए बुध जो है, बुध की स्थिति अगर देखा जाए तो धन भाव में है, तो धन भाव यानी कि धन आएगा। इस अवधि में प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। यहाँ से धन आएगा कि आपने जहाँ से सोचा नहीं था। नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट मिलेगी, यदि आपका खुद का कारोबार है तो लाभ मिलेगा, डूबा हुआ फंसा हुआ धन आएगा। और कुटुंब यानी परिवार में भी थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, सामने वाले व्यक्ति पर तभी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। टेक्निकल कार्य से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, बिगड़े काम भी बनेंगे। और इस पीरियड में आप चाहें तो ओम बूम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण 12 जनवरी 2025 से शुरू होगा, 16 मार्च 2025 पर खत्म होगा। तो राहु महाराज जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में होंगे, इस चरण के स्वामी सूर्य है। तो सिंह राशि वालों, सूर्य तो आपके भी राशि के स्वामी हैं। ये समय आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन सूर्य यहाँ पर चूंकि लीड कर रहा है तो आपका बिहेव में कड़वाहट आ सकता है, अहंकार आ सकता है। इस पर ज़्यादा काबू रखिएगा, ज़्यादा क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो इमेज खराब हो जाएगा। संयम रखिएगा। नियमित रूप से सूर्य भगवान को प्रणाम करें, चाहे तो जल अर्पित करें। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तब इस पीरियड में अचानक से जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही इस समय देखिए सबसे बड़ी बात, राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत हद तक बढ़िया है। हमने डेट वाइज बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।